कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? बिल्कुल। अच्छे ही होंगे। अगर यहाँ ध्यान दोगे, इससे पहले वाले क्लास में जो हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग इससे पहले वाले क्लास में 2-3 क्वेश्चन बनाए थे। शायद वो 3rd नंबर वाला क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। यहाँ पर और बेहतर क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे, पहले 1-2 क्वेश्चन देख लो हम कैसे बनाते हैं, किस प्रकार में बनाते हैं, अच्छे ढंग से क्लियर हो जाओ। जब 1-2 क्वेश्चन आप देख लोगे, बनाने के लिए सीख जाओगे, तब आप आराम से सारे क्वेश्चन को खुद से बनाओगे। तब जो वहां पर आपको फॉल्ट दिखेगा, तब अच्छे ढंग से वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करोगे, सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाने वाली। तो हम लोग का रूल क्या था, फाइल का रूल देख लेते हैं। कोई भी अगर हम लोग को प्रूफ दिया हुआ रहेगा, इस गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम लोग अक्सर प्रूफ को सॉल्व करते हैं। मतलब आपको प्रूफ दिया हुआ रहेगा, उसको ही आपको प्रूफ करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से कि वो सत्य है। ऐसा प्रूफ करने के लिए हम लोग इससे पहले क्लास में एक प्यारा सा मेथड देखे थे। वो क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमको सीरीज दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग Pn मानेंगे। ये मेरा पहला काम है। ठीक है, Pn मानने के बाद हम लोग कल देखे थे ना, एक डोमिनो टाइल्स रखा हुआ है बहुत सारा। अब वो गिरने का सारा डोमिनो टाइल्स जो है गिर रहा है, इसकी क्या संभावना है? हम ये देखते हैं कि मेरा पहला टाइल्स गिरता ही गिरता है, अर्थात P1 मेरा, वो P1 पर प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला वो देखना होता। फिर इस पूरे टाइल्स में से बीच में कोई एक टाइल्स के ले लेंगे, ठीक, और मान लेंगे कि ये टाइल्स गिर रहा है, मतलब पीके जो है ना, वो मेरा पीके के लिए ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन प्रूफ है पीके के लिए। तो हमको ये सिद्ध करना है कि k+1 के लिए भी जो इसके के बाद जो वाला डोमिनो टाइल्स है वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, उसको सिद्ध कर देंगे। तो ये मेरा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। एक बार फिर से, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको Pn मानना है। अगेन Pn मानने के बाद n का वैल्यू 1 करके P1 का वैल्यू निकालेंगे। P1 का जैसे ही वैल्यू निकलेगा हम लोग देखेंगे क्या P1 के लिए ये सत्य है या फिर नहीं है। जैसे ही P1 के लिए सत्य हो जाएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये मानेंगे, हाँ आप जो है ये इक्वेशन जो है कि पीके के लिए भी सत्य है। ठीक है, ये इक्वेशन पीके के लिए भी सत्य है, ऐसा मानने वाले। फिर हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि pk+1 के लिए pk+1 के लिए ये सत्य है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है जी, pk+1 के लिए सत्य है ऐसा हमको सिद्ध करना है, जरूर सिद्ध करेंगे। ओके, बस ये 4 स्टेप चलता। उसके बाद क्या, जो पीके था उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसको प्रूव करने पर सारा ध्यान देते हैं। बस यही मेथड है, इसी मेथड को हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है, किसी क्वेश्चन में अलग मेथड नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। आपका सारा का सारा ध्यान जो है ना यहाँ पर लगने वाला, यहाँ पर किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करते हो वहां पर एक्स्ट्रा आपको दिमाग लगेगा, मतलब वहां पर आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगने वाला, बाकी सब जगह तो आसानी से बन जाएगा। देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन से बता दे भैया, सुनिए ना, इसमें आप हमको जो है ना कौन सा क्वेश्चन बताइएगा। चलिए भैया पहला नंबर ये क्वेश्चन बताइए, बहुत अच्छे। 1+1/1 है ना, हाँ भैया 1/, तो 1+1/1+2 प्लस 1/1+2+3 प्लस डॉट प्लस 1/1+2 प्लस डॉट प्लस n इक्वल टू 2n/n+1। अब यहाँ पर आपके सामने एक बेहतर क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है? अरे आपका ये दिख रहा ही नहीं दिख रहा, फीका दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेना। यहाँ ध्यान दो, अब इस क्वेश्चन में मेरा पहला काम क्या है, इस क्वेश्चन को जो है हमको Pn मानना है। यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा सिद्ध करेगी, सारे क्वेश्चन को लिखूंगा, वो आप समझ सकते हो, सिद्ध करेगी। देखो सॉल्व करते हैं इसको, प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, अगेन यहाँ देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो कथन दिया हुआ है, उस कथन को हम लोग जो है Pn मानेंगे। ठीक है, Pn सच दैट जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, उस इक्वेशन को हम लोग लिख लेंगे। हाँ भैया लिख लेते हैं फटाफट से, कहीं कोई समस्या तो पूछना है। हाँ भैया यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं। ठीक, और मुझे उम्मीद है क्या समस्या तो ना होगा। इस इक्वेशन को हम लोग Pn मान लिए। ओके, Pn मानने के बाद तो हम लोग अब P1 के लिए चेक करेंगे। ठीक, तो n = 1 लेंगे, n = 1 के लिए P1 निकालेंगे।
P1 निकाल लेंगे। हाँ भैया, P1 निकालने के बाद हम देखेंगे ये मेरा बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा, अर्थात n = 1 के लिए ये कथन सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा वो निकालेंगे। P1 में क्या फंडा था, n का वैल्यू 1, अर्थात LHS में अगर प्लस दिया हुआ है तो हम लोग पहले टर्म तक ही जाएंगे, ठीक है। अगर P2 निकालना होगा तो 2 टर्म तक जाएंगे। ये शॉर्ट तरीका है ये समझने के लिए, वरना क्या होगा, यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट करोगे 1/1 तो रिजल्ट तो 1 ही आने वाला। तो सिंपल वे में समझो ना, अगर n का मान 1 हो रहा है तो आपको पहले टर्म तक ही जाना है, n का मान 2 होगा तो आपको 2 टर्म तक जाना होगा, सिंपल वे में समझो। तो P1, तो यहाँ पर आपका P1 के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म आएगा बराबर, इसमें n का वैल्यू 1 पुट करो तो 2 गुना 1/1 + 1 ये आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे बाद में। P1 निकालने के बाद आप ये देखोगे कि मान लो कि ये PK के लिए भी सत्य है। चलो माना कि n = K के लिए भी क्या है, सत्य है। जब n = K के लिए भी सत्य है तो PK क्या हो जाएगा, तो भैया सुनिए ना, PK जहां पर n है वहां पर हम लोग K पुट करेंगे, अर्थात भैया सुनिए, इतना आसान है ना, सिर्फ लिखने का समय है वरना ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा, ये बहुत ही आसान है, सिर्फ जो लिखने में समय लग जाए। =2k/k + 1 इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, मान लिए। चल यहाँ तक कंप्लीट, फिर हमको ये देखना है, सिद्ध करना है कि, चल यहाँ लिखो, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है उसको समझना है। हाँ भैया सिद्ध करना है कि, सिद्ध करते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, PK + 1 जहां पर K है वहां पर हम लोग K + 1 पुट करेंगे, तो पुट करते हैं तो 1 + 1/1 + 2 इस तरह ये टर्म चलेगा, और यहाँ पर जहां पर K है वहां पर हम लोग K + 1 पुट करेंगे। ये हुई ना बात। इस टर्म को लिखने में आप थोड़ा सतर्क रहोगे, हाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं उधर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप K + 1 पुट करोगे। भैया जी सुनिए ना, और सुनो, थोड़ा इसको बनाते समय अपने अक्षर पर भी आप ध्यान दिया करो, आपका अक्षर ठीक नहीं रहता, उस पर आप काम करो, ठीक है, उस पर आप काम करो। जहां पर K है वहां पर हम लोग K + 1 पुट कर ली। ओके, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछा, इसको घेर के लिखो, अच्छा लगेगा। प्लस यहाँ पर K + 1 हो गया। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, इस साइड भी जहां पर K है वहां पर K + 1 पुट करना है। आप रफ में सॉल्व करके देख लो क्या रिजल्ट आता है। 2k/k + 1 है ना, तो सिंपल से आप क्या करो, जहां पर K है वहां पर K + 1 पुट करो और देखो रिजल्ट क्या आता है। ओके, यहाँ पर 2k + 2 आ गया, यहाँ पर आपका K + 2 आ गया। हाँ भैया ये तो रिजल्ट आ गया। सिंपल सा आपको रिजल्ट लिखना है, इस सब का आपको रफ में करना है कि जो भी ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसमें हम K का वैल्यू K + 1 पुट करने वाले। रिजल्ट क्या आ गया, मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, यहाँ रिजल्ट आपका जो है ना ये टर्म आ चुका है। बहुत अच्छे, बस हमको यहीं तक पहुंचना है और इसको सिद्ध करना है। ऐसा ये नहीं कि सिद्ध हो चुका है, इसको हमको सिद्ध करना है, इस बात को समझ के चलना। ओके, अब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से अब हम लोग अपने काम को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक पहुंच गए हो, हाँ भैया यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, बस यही तक है क्वेश्चन। उसके बाद तो सिर्फ अपना दिमाग लगाना है, जो बच गया खाली जगह उसको फिलअप करना है। खाली क्या बचा, यहाँ पर इसको सॉल्व करो, 2/2 अर्थात यहाँ पर 1 = 1 निकल चुका है, यही निकालना था। यहाँ लिखोगे therefore n = 1 के लिए क्या है, कथन सत्य है। n = 1 के लिए कथन सत्य है, हो गया। बस यही छोटा मोटा काम करना होता है इसमें। मिट गया यार, क्या हो गया इसका, भैया आप पहले लिख लिया कीजिए, अब हम समझ चुके हैं, इसको आप पहले लिख लिया कीजिए। अच्छा ठीक है, इसको लिखेंगे ही नहीं, वो आप खुद ब खुद लिखोगे, ठीक। इसको मैं लिखने ही वाला नहीं, सिर्फ P1 लिखूंगा छोड़ दूंगा। फिर यहाँ पर जो है PK लिख के छोड़ देंगे, अच्छा PK लिख देंगे, चलो ठीक। ये मैं करने वाला नहीं हूँ आपसे, ये आपको खुद करना होगा। एक लाइन लिखेंगे, सारा का सारा ये काम आपको आपसे खुद करना होगा। मैं देखना चाहता ना कि धीरे धीरे मैं लाइन को छोड़ने वाला, बिकॉज क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ सब का सब ये जो आपका फॉर्म, ये जो फंडा है ना वो सब मैं बताता हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आपको मैनेज करना होगा और कुछ आपके ऊपर मैं काम छोड़ने वाला, ठीक। अपने आप को बेहतर बनाओ और अपने अक्षर को सुधारो। मैं बार बार कह रहा, आपका जो अक्षर है ना, हाँ वो अक्षर पटेल की तरह है, घुमा हुआ गुगली टाइप का, कुछ भी कैसा भी दिखता। तो कोशिश करो अपने अक्षर को सुधारना है। चलो हम लोग अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट ये है, उसको लिखना है हम लोग को। भैया जी सुनिए ना, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिखने के बाद क्या करेंगे, तनिक वो हमका बताइए। हाँ
इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करें उसको, उसके बाद हमको वो बताइए। ठीक, चलो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट तो लिख चुके हैं, यहां तक में तो कहीं कोई दिक्कत ना है। अब हम लोग ये देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट के बाद, अब जो ये आपको सिद्ध करना है सारा का सारा ध्यान उस पर लेके आना है। देखो यहाँ पर ये जो टर्म दिख रहा है आपको k+1 वाला टर्म, इस k+1 वाले टर्म को दोनों तरफ जोड़ना होता है, बस यही एक प्यारा सा फंडा है जिसको आपको समझना होगा। ठीक है, जगह कम बचा तो उसको हल्का उधर इधर करके इसको फिलअप करना है, इसको यहाँ पर ऐड कर। हाँ भैया तुरंत ऐड किए देते हैं, 1 + 2 + डॉट 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 प्लस यहाँ पर k+1 वाला टर्म हम लोग जोड़ दिए। सेम ये टर्म आपका इधर भी ऐड होगा, अब इसको हटा देते, ये तो आप समझ चुके हो ना। हाँ भैया ये हम लोग समझ चुके। अब यहाँ पर देखो सेम यही टर्म इधर भी ऐड होगा, तो 1/1 + 2 + डॉट 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 प्लस k+1 इधर भी ऐड कर दिए। अब जो है सारा ध्यान आपको RHS में लाना है, इसको सॉल्व करना है, इसके बराबर आपको प्रूफ करना है, बिकॉज ये फंडा जो है ना वो तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है आपको। हाँ यही चीज यहाँ पर उतरा हुआ है, इसके जस्ट पहले का टर्म है ये। ठीक है, यही चीज LHS तो मिल गया, अब हमको RHS का जो मुखड़ा है वो इसके बराबर दिखाना है। भैया अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर तो कुछ आपको अजीब लग रहा है, ये अजीब नहीं है, मैंने कल भी बताया था 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n का फॉर्मूला क्या होता है बताओगे, n × n + 1/2। ये फॉर्मूला कल भी हम लोग सीखे थे और ये आप AP में फॉर्मूला पढ़े हुए हो, और हम लोग ऐसा फॉर्मूला जो है बहुत सारा डिवीजन भी कर लिए थे, बिकॉज हमको पता था वो चीज यहाँ आने वाला है, इसलिए हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लिए थे। अगर रहेगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस k रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो भैया हम लोग करने वाले k × k + 1/2 करने वाले, यहाँ से हम लोग सब निकाल सकते। सेम वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, जहां पर n था ना हाँ भैया वहां पर k+1 आ चुका है, अब हम लोग n का वैल्यू k+1 पुट करने वाले। तो करेंगे भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां जहां n दिखेगा वहां पर हम लोग k+1 लेने वाले, तो k+1 × k+1 + 1/2 करने वाले, हो गया। अब क्या ही करना, तो k+1 × k+2 आ गया। हाँ मेरे प्यारे भैया ये भी ना बात। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको सॉल्व करते, और इससे पहले वाली क्लास में बेहतर तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। ये भी ना बात। अब एक बात सुन लो, यहाँ से जहां तक आप आ चुके हो, यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, अगर यहाँ पर अपना माइंड यूज करना सीख जाओगे ना तो सारा का सारा किताब आपसे बनने लगेगा। सिर्फ यहीं पर है जहां पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा, आप यहाँ पर अपना खुद का दिमाग लगाओ। मैंने आपको बता दिया इसको क्या लिखना है, यहाँ पर मैंने लिख करके बता दिया है, तो 2 मिनट में आपके पास समय है, आप जो है यहाँ पर इसको पुट करो और इसको ओवरऑल सॉल्व करो और ये वैल्यू निकालने का प्रयास करो। इस यहाँ पर जो है ये वैल्यू आना चाहिए, कोशिश करो। 2 मिनट का मैं समय दे रहा, कोशिश करना है आपको। ठीक है, कोशिश करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। चलो जी, आपने प्रयास जरूर किया होगा, आपका समय समाप्त हो रहा। वैसे मैं आपको पते की एक बात बताऊं, सुनना चाहोगे? इस फॉर्मूले में जितना भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना सब अपने आप में फॉर्मूला है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहो तो याद रख सकते हो, मतलब 1 से 1 + 1/1 + 2 1/1 + 2 + 3, आपका ये सीरीज जब भी आएगा तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। मतलब जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले ना सब अपने आप में फॉर्मूला होने वाला। ठीक है, अगर चाहो तो याद कर सकते हो, काम देगा आगे। आगे कब? जब कोई आप एग्जाम दोगे वहां पर काम देने वाला। ओके, बात समझ रहे हो भैया जी? अभी हम याद ना करो याद कर लोगे तो आगे काम देगा, इस बात को समझ के चलना। वैसे मेरा अभी इस चैप्टर में इससे रिलेटेड फॉर्मूला से रिलेटेड कोई काम नहीं है, सिर्फ हम लोग को फॉर्मूले को प्रूफ करना है, तो प्रूफ पर हम लोग ध्यान देंगे। उम्मीद है कि आपने जरूर प्रयास जरूर किया होगा, गलती हुआ होगा तो अलग बात। ठीक, अब हम लोग सारा ध्यान इसके ऊपर रहेंगे। अट जाएगा तो अट नहीं जाएगा। देखो बराबर के बाद हम लोग सॉल्व करने वाले। पहली बात यहाँ पर क्या था, हम लोग सॉल्व की, अरे मिटा दिया है, क्या ही था। तो इसको सॉल्व कितना किए थे, देखो n × k+1 × n + 1/2, यही था ना? हाँ भाई यही था। चलो ऊपर 1 था, ये छोटा सा सॉल्यूशन था आपका। हाँ भैया यहाँ पे 2k/k+1 आ गया, यहाँ पर 2 को ऊपर भेजेंगे, 2/k+1 × k+2 आ गया। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा मेरे प्यारे भैया? सुनिए ना, दोनों में 2 कॉमन दिख रहा और k+1 कॉमन दिख रहा, तो दोनों से इसको कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बचेगा इसके अलावा? हाँ इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ k बचेगा, यहाँ पर इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ k+2 बचेगा। ये तो और अच्छी बात है। अब अंदर वाले को सॉल्व करना है और मेरा प्रूव हो जाएगा। वाह भैया जी, ये तो आप बता रहे हैं हमको
हिंट्स दे रहे हैं, अच्छी बात है। अब तो खुद से बना लो इतना सुनने के बाद। भैया मेरा बन चुका है खुद से, ठीक है, बन गया, ये तो और अच्छी बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा आप बनाए हो। चलो कोई नहीं, याद दो। हम लोग k+2, इसको अच्छे से देखो, हम सीधा आंसर लिख दिया, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर k+2, यहाँ नीचे में 1 छिपा हुआ है, दोनों का एलसीएम k+2 होने वाला। हाँ भैया k+2 होने वाला। अब क्या करें, अब यहाँ पर 1 से k+2 में भाग देंगे, k+2 अगुना k, अर्थात k इंटू k+2 हो जाएगा, ठीक है। फिर k+2 से k+2 में भाग देंगे, 1 होगा, 1 का गुना 1 से 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओवरऑल मेरा काम बन जाएगा 2/k+1। अब देखो कैसे क्या करना है, बात को समझना है। यहाँ पर एक काम कर सकते हो आप, इसको हम लोग बोलेंगे k² + 2k+1। हाँ। अब इसको हम लोग क्या लिखे, 1 पुराना है, 1 पुराना है, यहाँ 2k है, हाँ भैया यहाँ 2k, इसको सॉल्व करना है, k+1 2k। कोई फंडा नहीं आ रहा ना, k+1 करने से भी कुछ नहीं होने वाला। तब क्या करोगे, सुनिए ना भैया, क्या 2 को अंदर भेज दे तो क्या होगा, तो ही मेरा जो है 2 सॉल्व तो ना होगा, तब कुछ तो करना होगा मेरे प्यारे भाई, कुछ तो करना होगा। इसमें इसका गुणनखंड करके हमको k+2 नहीं k+1 लाना है, हमको k+1 और क्या लाना है, 2k+2 तो आ गया, नहीं 2k+2 भी लाना है। k+1 ऊपर पे आना चाहिए, k+1 इंटू k+1 आना चाहिए, k+1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा k+1 का होल स्क्वायर आना चाहिए, तो k² + 2k+1। अरे यार ये तो प्रूफ हो गया। देखो जब भी समझ में ना आए ना, तो हमेशा आप प्रूफ को देखो, आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। आप खुद बहुत कुछ समझ आओगे, हाँ भैया यहाँ पर ये काम होने वाला। देखो अभी हम भी सोचे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरा सारा ध्यान प्रूफ के ऊपर चले गया। प्रूफ देखो हम लोग कैसे सोचे, क्या सोचे, आप मेरे अनुसार सोचने का प्रयास करो, ठीक है। हम लोग क्या सोचे, k+2 तो यहाँ दिया हुआ है, चलो ये तो हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। बाहर में 2 दिया हुआ है, अर्थात अंदर में हमको k+1 चाहिए, 2 भी हो गया, यहाँ पर 2 भी हो गया। अब हमको k+1 चाहिए, नीचे में k+1 है, तो ऊपर में एक, यहाँ पर कम से कम k+1 का होल स्क्वायर रहेगा, तब ना ये इसे कट करके ऊपर मेरा k+1 आएगा, तब ना मेरा प्रूफ होगा। हाँ भैया, अर्थात यहाँ पर किसी भी तरह से k+1 का होल स्क्वायर बनाना है, ये हम लोग सोच के चले। देख लो हम कैसे सोचे वो मैं बता रहा आपको भी उसी तरह सोचना है, ठीक है। देखो आप भैया जी सुनिए ना, आपकी तरह सोचने में मुझे समय लगेगा, अभी कोई समय नहीं लगेगा, सिर्फ मेहनत लगेगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, k² + 2k+1 हो गया। अब ये देख रहे हैं किसका ये फॉर्मूला है, ये देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो a² + 2 × a × b + b², ये इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। इसको हम लोग a² + 2ab + b² के फॉर्म में कन्वर्ट किए। मेरे पास जगह का कमी, इसको जगह कमी बहुत हम लोगों को होने वाला, इसलिए मैं कह रहा अपने आप को देख लेना। इसके बाद से हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो 2/k+1 हो गया, इंटू ये ओवरऑल सॉल्व होकर के k+1 का होल स्क्वायर बन गया। हम लोग माइंड में ही सॉल्व कर लिए थे क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, ठीक है। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत, 2/k+1 यहाँ आ गया, इसका स्क्वायर सॉल्व किए तो k+1 का होल स्क्वायर आ गया, नीचे में k+2 था, ये इससे कैंसिल हुआ। भैया वो तो समझ में आ रहा, 2/k+2 हम लोग का है, 2 ऊपर में k+1 बचा है ना, k+1। देखो हम लोग का प्रूफ हो चुका है भैया जी, 2k+2/k+2, यही हमको प्रूफ करना था। देख लो, अर्थात हम लोग यहाँ प्रूफ हो गया, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, n = k+1 के लिए कथन सिद्ध सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू N के लिए यह कथन सत्य होगा। पहले यहाँ तक मिलाओ, हम भाषा तब लिख देंगे, ठीक। मेन होता है भाषा ही लिखना। हाँ भैया समझ में आ गया, इसको हम मिटा के तब भाषा लिखेंगे, अच्छे से पहले मिला लो, मिला लियोगे। हाँ भैया अब भाषा देखो कैसे भाषा लिखेंगे। देखो भाषा आपको लिखना है, therefore n = k+1 के लिए कथन सत्य है, के लिए कथन सत्य है, ओके। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह कथन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि
इसको देख लो, भाषा में बार बार नहीं लिखूंगा, सब में यही भाषा आपको लिखना है। हम कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए यह कथन सत्य होगा, यह कथन सत्य होगा। ये आपको अच्छे से देख लेना है, सारे क्वेश्चन में यही आपको भाषा लिखना है। कृपया करके भाषा को अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ आने वाले, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो और उसको बनाते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन भैया जी उतार तो ले, उतारते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जरूर 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 उतार ही लेते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्या, हाँ भैया जी सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। देख लो, हम लोग का फॉर्मेट वही रहेगा, सिर्फ हम लोग क्या करने वाले, इसमें वैल्यू पुट करने वाले। कैसे कैसे वो देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो पीएन का वैल्यू पुट कर लेते हैं। सीधा हम लोग पीएन का वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन वहां दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। माना, यहाँ लिखना है माना, पीएन जब लिखने लगोगे ना वहां पीएन को मान रहे हो आप। माना पीएन क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू, क्वेश्चन आप लिख लोगे, ठीक है। 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको दशमलव मत पढ़ना, प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू, देख लो फॉर्मूला बहुत प्यारा फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बटे 4। फॉर्मूला देख रहे हो, लाजवाब फॉर्मूला है। अगेन हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले n इक्वल टू 1 के लिए P1 आप इधर से पहला टर्म लोगे और यहाँ पर आप n का वैल्यू 1 पुट करोगे और देखोगे कि बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो देखने के बाद आप जहां पर n है वहां पर k पुट करोगे, अर्थात 1 इंटू, देख लो कैसे बनाना है, आखिर बनाना आपको है, एक बार बनाने सीख जाओगे ना बहुत आसान होने वाला, ठीक। यहाँ पर k इंटू k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर k प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 बटे 4। जहां पर n था वहां पर k पुट कर लिए, हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब हमको जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। देखो सिद्ध करने वाला लाइन पूरा का पूरा इक्वेशन फर्स्ट पर ही डिनोट करता, जहां पर आपको k दिखेगा वहां पर आप k प्लस 1 पुट करके बनाओगे। देखो क्या करना है, सिद्ध करना है कि p k प्लस 1, यहाँ k देखा तो k प्लस 1 पुट कर दिए। सिर्फ इस पर ध्यान देना है, ऊपर वाले लाइन पर, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ पर k दिख रहा तो वहां पर रफ में आपको k प्लस 1 पुट करना है। k दिखा तो k प्लस 1 पुट करेंगे, फिर k दिखा तो वहां पर k प्लस 1 पुट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा। तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, ये रिजल्ट आ रहा। तो आराम से इसके बदले में ये टर्म आ जाएगा, तो पुट करो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, ये रिजल्ट आ गया। हाँ ये रिजल्ट आ गया, इक्वल टू, यहाँ पर भी आपका सेम वही फंडा है, यहाँ पर भी k दिख रहा तो हम लोग k के जगह पर k प्लस 1 रफ में पुट करेंगे। मेरे प्यारे भैया यही काम करने में हमें सबसे ज्यादा कठिनाई होती है, और जानते हो यही काम आपको इस क्वेश्चन को आसान बना रहा। इस बात को समझ के चलना, जहां k दिख रहा है वहां पर k प्लस 1 पुट कर रहे हैं, इस बात को समझ के चलना कहां से आ रहा है, दिमाग को खोलो और बनाओ, ठीक है। हाँ भैया, वैसे हम इसको पहले बना लिए भैया, आप बोले ना अपने मन से बनाने, तो हम पहले बना के बैठ गए, और मुझे बस आप सीख रहे हो ना, बस हमें उनसे मतलब होता, ठीक है। किसी भी तरह आप सीख जाओ। यहाँ पर k प्लस 4 हो गया बटे 4, मतलब k प्लस 1 पुट करने के बाद ये टर्म आ रहा है जो कि हमको प्रूव करना है। तो सिंपल सा इस टर्म को वहां पर पुट करेंगे। क्या क्या है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 इंटू k प्लस 4 बटे 4, ये टर्म आ रहा है। यही हमको प्रूफ भी करना है, इसको हमको प्रूफ करना है। देख लो सब कुछ सेम है, सिर्फ आपका इक्वेशन चेंज हुआ, सब फंडा वही चल रहा है। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और अंतिम में जब हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व कर देंगे तो आपको यही लिखना है। तो इसको एक जगह देख लो, जो ऊपर में आप डेफिनेशन लिखे हो, प्रूफ होने के बाद सेम इसी डेफिनेशन को अंतिम में लिखोगे। इसको अच्छे से देख लो, ठीक है। सेम टू सेम आपको अंतिम में ये छाप लेना है। इसको मैं मिटा रहा, ठीक है। हाँ भैया इसको देख लिए, जब इसको हम सॉल्व कर देंगे ना, इसको सिर्फ लिख देना है वहां से। आप तो समझदार हो गए हो। चल यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। अब इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को आराम से उतारते हैं। चल इक्वेशन फर्स्ट को देख लो, सिर्फ इसमें लिखने पर आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रहना चाहिए, सिर्फ आपको किस प्रकार लिखना है उसको समझना है, बाकी सब तो बेहद आसान है, ठीक। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को पहले लिख लेंगे। ला 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 ला। मेरे ख्याल से जो तरीका मैं बता रहा ना,
उस तरीके से बनाओगे तो उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा और गलतियां भी बहुत, यहाँ जगह नहीं छोड़े, हमको k+1 का वैल्यू पुट करना है ना, तो जगह छोड़ना होगा। देख रहे हो लापरवाही का नतीजा क्या हो रहा देखो इक्वेशन फर्स्ट को लिख रहे हैं हम लोग, लगता है ये क्वेश्चन बहुत लंबा चल जाने वाला। अब हम लोग जो है ये जो k+1 का जो टर्म है दोनों साइड जोड़ेंगे। चलो इस साइड भी जोड़ लेते, k+1 इंटू k+2 इंटू k+3, इधर भी जोड़ लिए और इधर भी जोड़ेंगे, k+1 इंटू k+2 इंटू k+3। बस यहाँ तक आपको करना था। इसके बाद सारा का सारा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना है, इसको सॉल्व करके आपको इस रूप में कन्वर्ट करना है। बताओ आप दिमाग लगाने के लिए तैयार हो भैया जी? आप ये बात अभी बोल रहे हैं, अरे भैया मेरा आंसर भी निकल गया, हम इसको सॉल्व भी कर लिए हैं और रिजल्ट भी निकाल के बैठ गए, डेफिनेशन भी लिख लिए n इक्वल टू k+1 के लिए सत्य है, और क्या कर लिए, और इसके नीचे वाला भी डेफिनेशन लिख लिए, वो क्या, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम यह कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n के लिए यह कथन सत्य है। देखिए भैया सब लिख लिए, आप अभी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें आपसे यही उम्मीद था। चलो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग इधर से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें पता है समझ पेज लगने वाला है, तो क्यों ना, छोड़ो पेज कम लगेगा, मुझे दिख गया सॉल्व इसका, ठीक। इक्वल टू, ये इक्वल टू में यहाँ रखा, ठीक है ना, ये इक्वल टू यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। अब यहाँ पर बटे एक नीचे छिपा हुआ है, तो सिंपल सा बटे एक है ना, इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 1 का मल्टीप्लाई इधर वाले के साथ वरना देखो कैसे बनाना है वो देखो, हम लोग एलसीएम दिए 4 का पहाड़ा 4 बार, एक का मल्टीप्लाई ऊपर से, सेम वही टर्म आ जाएगा, k इंटू k+1 इंटू k+2। वरना सुन लो, अगर नीचे एक रहता है एक में ना, एक में 4 या कुछ ऐसा रहेगा, तो हम लोग सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते ऊपर, ठीक है। वरना आप जैसे मैं समझा रहा वैसे बना सकते हो, k+2 इंटू k+3, देखो ना 1 से मल्टीप्लाई इसमें हुआ और इस 4 से मल्टीप्लाई इसमें होगा, देख लेना, 1 का पहाड़ा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई उधर तो हो रहा है 4 का मल्टीप्लाई। बिल्कुल भैया आप जो बोले वही हो रहा है। चल इस दोनों से देखो, इसमें k+1 मिल रहा, k+2 मिल रहा, k+3 मिल रहा, सबसे कॉमन ले लेंगे तो मेरा k+1 k+2 k+3 ये कॉमन आ गया। मेरा सारा ध्यान एक नजर मेरा प्रूफ पे तो एक नजर मेरा सॉल्यूशन पे होना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। बटे 4 भी है ना, बटे 4 भी आप ले लो, हटाओ, अंदर में क्या बचा, इसमें बच गया आपका, सुनो आप ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहोगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, बटे 4 बीच में ही रख लेते हैं, सिर्फ ऊपर में कॉमन लेते हैं, ऊपर में जो ये 3 टर्म कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा, इसमें k बचा, इसमें क्या बचा, +4 बचा, ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा ना भैया, और कुछ ना बचा। हमें यही प्रूफ करना था, k+1 k+2 k+3 k+4, देख रहे हो, इसको तो ओपन ब्रैकेट ही रखो, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक। जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया, बस 2 लाइन में आ गया। ये क्या था, थोड़ा सा इतना हल्का हल्का क्यों आता है, हल्का हल्का सवाल, थोड़ा ऐसा सवाल है ना जैसे 5 नंबर का सवाल है, देख के मजा आ जाएगा बनाने में देखो, देयरफॉर n इक्वल टू k+1 के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए हम कह सकते हैं कि, उल्टा पुल्टा कर दिया क्या, एक ही बात, हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है, यह कथन नीचे में लिखने में नहीं बनता, यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, आराम से लिख दिए। फिर से नया क्वेश्चन, ये बना लोगे ना, ये पहला टर्म लोगे, यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका 3 दूनी 6, 6 बराबर 6 आने वाला, उसके बाद n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है, और आगे आप स्टार्ट करोगे, ये बनना चाहिए आपसे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आराम से बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसको मिटाइए, इसको मिटाना है, इक्वेशन फर्स्ट भी मिटाना है, सिद्ध करने वाला pk+1 हटाओ, फिर pk हटाओ आसान आसान है, इस 6 इक्वल टू 6 को हटाया जाए, ला 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 ला, इस इक्वेशन को हटाया जाए। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, ये 3 नंबर क्वेश्चन देखना है आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन Pn लिख लेते हैं हम लोग, Pn क्या दिया हुआ, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 3 पर पावर n इक्वल टू, देख लो फॉर्मूला कितना प्यारा फॉर्मूला है
2n-1 इंटू 3 पर पावर n प्लस 1 प्लस 3/4। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा n इक्वल टू 1 के लिए आप क्या करोगे, P1 निकालोगे पहला टर्म इधर से, और इसमें जो है n का वैल्यू 1 पुट करोगे। देखो तो 1 इंटू 3 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 1 पर पावर नहीं है, इंटू 3 पर पावर 1 प्लस 1 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करोगे, इधर 3 निकल गया इक्वल टू 2 माइनस 1 निकला, 3 पर पावर 2 प्लस 3/4। अच्छा जी, ये अलग है, इसे पावर मत समझ लेना। तो या 3 इक्वल टू 3 प्लस 3 12, 12/4, 4 तिया 12, अर्थात 3 बराबर 3 निकल गया। देयरफॉर n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है। ये हम करने वाले भी नहीं थे, लेकिन सोचे जाने का डिफिकल्ट टाइप का है तो कर देते हैं। ओके, देयरफॉर n इक्वल टू 1 के लिए कथन सत्य है। ये आप खुद करोगे। अब बोले ना, मैंने बोला ना, अब आपको यहाँ से कमांड खुद संभालना होगा, क्योंकि सब में एक ही मेथड लग रहा। ठीक, ऐसा आप नहीं बोलोगे भैया आप समझा नहीं रहे, बिकॉज सब में एक ही तरीका लगने वाला, सिर्फ सवाल चेंज हो रहा, करने का अंदाज वही है। ठीक है, चलो पीके है, पीके क्या है भैया जी, जहां पर एन है वहां पर के पुट करो। क्या ही सवाल है, इतना बच्चा वाला सवाल बताना, सिर्फ पुट करो, ये करो वो करो। इसी का ये चैप्टर जो है ना मुझे पसंद नहीं। थोड़ा होना चाहिए टाइप का। हाँ, हम लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चा भी परेशान, पसीना पसीना हो रहा, कोई नहीं, चैप्टर 3 ऐसा है। सोचे हम 2-3 क्लास लगेगा, लेकिन हम जो 4-5 क्लास लेंगे इस पर, 2-3 क्लास लगने वाला, हम लोग आराम से इस चैप्टर को पहले निपटा देते हैं, आराम से फिर तीसरा चैप्टर पे आएंगे, उसको कंप्लीट करने में थोड़ा समय लगने वाला, तो समय देंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या, अब आराम से जहां पर के है वहां पर के प्लस 1 पुट करके इक्वेशन तैयार करना, इसको हमको प्रूफ करना है। हाँ भैया जी, प्रूफ करना है। अब जहां पर के था वहां पर के प्लस 1 पुट करो, यहाँ के प्लस 1 आ गया, इंटू 3 पर पावर के प्लस 1। चल, जहां पर इसमें के था वहां पर के प्लस 1 पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता। यहाँ पर के प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3 पर पावर के प्लस 1 प्लस 3/4। देख रहे हो कितना दिमाग लगाना पड़ता है इस सब लाइन को लिखने में, पी के प्लस 1 को लिखने में। दिमाग तो इसमें लगाना ही पड़ेगा इस लाइन को लिखने में, बिकॉज जो ऊपर में लाइन दिया हुआ है उसमें रफ में जाओगे, सब जगह के प्लस 1 पुट करोगे, गलती मत कर लियो, वरना जब प्रूफ करोगे तो आपका दिमाग वहां पर काम नहीं करेगा कि हम प्रूफ कैसे करें। इसलिए हमेशा यहाँ पर सही करना है आपको। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2k प्लस 2 माइनस 1। ठीक, यहाँ पर 3 पर पावर के प्लस 2 आ गया ऊपर पे, प्लस 3/4 हो गया। हाँ भैया, यहाँ पर 2k प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, ये दोनों मिल करके। हाँ भैया, तो 2k प्लस 1 हो गया। ठीक, फिर इंटू 3 पर पावर k प्लस 2 हो गया, प्लस 3/4। ये हमारा k प्लस 1 पुट करने के बाद रिजल्ट आ रहा है, तो इसको वहां पर पुट करो। ठीक है, यहाँ लिखो 2k प्लस 1 इंटू 3 पर पावर k प्लस 2 प्लस 3/4। मेरे प्यारे भैया, इतना आसान होता क्या, इतना आसान है भैया कि अब जो यहाँ से आप नहीं भी बताइएगा तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से जो है ना, सुन लो, ये भी हम लोग नहीं लिखने वाले, ये तो लिखेंगे ही नहीं, सिर्फ ये लिख देंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लिख देने वाले, और नीचे वाला सिर्फ पी के प्लस 1 लिखने वाला हूँ, आराम से सॉल्व आपको करना है। ठीक, हाँ भैया, समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थात अब यहाँ से 6-7-8 क्वेश्चन हम लोग रिवीजन क्विक करने वाले, फटाफट करने वाले। मेरे ख्याल से आप सारे तरीके को सीख गए हो, सिर्फ आपको इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करना आना चाहिए। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट पर सारा ध्यान देंगे, क्योंकि यहीं पर मेन दिमाग लगता है। ये बात है भैया, दिमाग यहीं पर लगता है। हाँ जी, दिमाग यहीं पर लगता है। चलो इक्वेशन फर्स्ट को उतारते, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 के इंटू 3 पर पावर के, यहाँ पर जगह छोड़े और जो ऊपर था उसको उतार लिए, 2k माइनस 1 इंटू 3 के प्लस 1 प्लस 3/4। ये तो आ गया। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर के देखो, LHS को इसके बराबर दिखाना है। यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन k प्लस 1 वाला टर्म नहीं है, तो k प्लस 1 वाले टर्म को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। लिख लिए, सेम यही टर्म को इधर भी ऐड करेंगे, k प्लस 1 इंटू 3 पर पावर k प्लस 1। अब आप बोलोगे भैया सिद्ध करने वाले में LHS में ये टर्म कहाँ है, इस k प्लस 1 वाले टर्म से जस्ट पहले टर्म है, जो कि डॉट डॉट में आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, इसलिए इस बात को आपको समझना है। ओके, चलिए अब यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर ये टर्म तो आ गया है। अब इसको सॉल्व करके हमको ये टर्म पुराना है। हाँ भैया, अब यहाँ पर आप 2 मिनट के लिए खुद से प्रयास करोगे, प्रयास हो जाएगा ना, उसके बाद बोलोगे हाँ भैया अब आपका मैं नहीं बन रहा, अब आपका हम
जो है एक बार हेल्प लेंगे जरूर। अब यहाँ देखो सिंपल सा फिर से यहाँ 1 आ गया, या तो एलसीएम लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हम बताएं, एक का मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, बटे एलसीएम लिख देना है। एक रहेगा तभी ये करना, ऐसा नहीं कि सब में करना इस बात को समझ के चलो, बराबर से यहाँ से बनाते हैं क्योंकि जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज होने वाला, तो हम लोग इधर ही पहले आ जाते हैं। ठीक, इस बात को समझ के चलना है। ऐसा नहीं भैया इस टर्म को लिख रहे हैं उस टर्म को, अब मेरा ये टर्म पहले से बराबर हो चुका है, हमको आरएचएस को बराबर दिखाना। ठीक है भैया जी, अब यहाँ पर क्या है देखते हैं, 2 के माइनस पहले तो बटे 4 हो जाएगा। ठीक, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी। हाँ भैया ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अगेन इस वाले टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 इंटू के प्लस 1 इंटू 3 पर पावर के प्लस 1। अब यहाँ से अपना सारा का सारा दिमाग लगाओगे, वो दिमाग क्या है इसको समझना है बस। ठीक है, अगर सोचो आपके सामने एक क्वेश्चन है 4 पर पावर 2x माइनस प्लस 2 पर पावर 2x, तो आप क्या करना चाहोगे? 42 नहीं है, 4 गुना 2 है। आप ऐसा मत समझना भैया यहाँ पर तो 42 लिखे हैं आप, वो नहीं है। देखो यहाँ पर इधर है आपका 4 गुना 2 पर पावर x, इधर है आपका 2 गुना 2 पर पावर x। दोनों में क्या चीज आपको कॉमन दिख रहा? भैया सुनिए ना, यहाँ पर हमको जो है ना 2 पर पावर x कॉमन दिख रहा है, तो दोनों से आप 2 पर पावर x को चुरा लो। हाँ भैया हम चुरा लिए 2 पर पावर x को, चुरा करके आगे दिखाना मत, आगे छिपा कर रख लेना। इधर क्या बचा, इधर 4 बच गया, 4 लिख लेंगे, प्लस का प्लस 3 का 3। इस प्रकार हम सॉल्व क्या करते, सेम यही फंडा यहाँ पर लगने वाला। देखो पावर वाले फॉर्म में यहाँ पर 3 पर पावर k प्लस 1 है, यहाँ पर 3 पर पावर k प्लस 1 है, दोनों से इसको चुरा लो। ठीक है देखते हैं, चलो इसमें से दोनों से, अच्छा एक काम करते हैं, दोनों को पहले एक जगह लिखते हैं। ठीक है, लो ना, इस प्लस 3 को पीछे भेज देते हैं। चलो तुम पीछे जाओ, परेशान करता बीच में काम का हड्डी, क्या कहते हैं उसको, वो बन रही है। अब इस दोनों से इसको चुरा लो, भैया जी चुराते हैं ना, रुकिए ना आराम से। 3 पर पावर k प्लस 1 ले लिए, हाँ भैया ले लिए। इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचा, बस उसको आपको ध्यान देना है। इसमें बच गया 2k माइनस 1, ठीक है 2k माइनस 1 बचा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा प्लस 4 इंटू k प्लस 1 बचा। ठीक है, बस हो गया। चुराने के बाद ये टर्म आया प्लस 3 भैया आप ये कब से बोलने लगे चुरा लो। हाँ अरे कोई नहीं, दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया चुरा लो वाला वर्ड, शायद आप लोग ही ज्यादा यूज करते हो कोचिंग में। हाँ शायद इसी कारण मेरे दिमाग में ये वर्ड आ रहा है। चलो कोई नहीं, इक्वल बटे 4 आ गया। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व कर लियो। इसको हमको प्रूफ क्या करना है, एक नजर उस पर देना। प्रूफ में यहाँ पर k प्लस 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2k प्लस 1 है, प्लस 3 तो आ गया, मतलब इसको 2k प्लस 1 बनना होगा। सुन लो, आपको 2k प्लस 1 बनना होगा, कोई चालाकी नहीं चलेगी आपका। ठीक, हाँ भैया रद्द बन ही जाते हैं, आप बोलेंगे हम ना बनेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ना हो सकता। चलो ये तो और अच्छी बात है। नीचे में भी 4 चाहिए, हाँ भैया हम देख रहे हैं 4 2 6 प्लस 3, 4 2 6 प्लस 3 बन रहा। 6 प्लस 3, 3 कॉमन ले लेंगे। अरे बन तो गया, 3 दूनी 6 प्लस 1 बन गया। आप खुद से करो, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 3 कॉमन लो, 3 इसके साथ भेजो, यहाँ k प्लस 2 आ जाएगा और ये टर्म जो है 2k प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। हम लोग सोच भी लिए कैसे कैसे क्या होने वाला, देख रहे हो। हाँ आपको भी इसी तरह प्रयास करना है, अपने दिमाग को थोड़ा 2 स्टेप आगे लेके चलना है। अगर वो करेंगे तो क्या होगा, क्या इसके बराबर होएगा कि नहीं होएगा, ये खुद सोच करके तब आगे बढ़ना है। ठीक, अपने अंदर ये बदलाव लाना है आपको। ठीक है, ये सीखो, मेरे तरीके को सीख लो ना, बेहद आसान लगेगा बनाने में, बस तरीके को फॉलो करना है। हम क्या करते क्या नहीं करते मैं वो सिखाने वाला आपको। अब यहाँ देखो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 पर पावर k प्लस 1 आ गया। ओके, अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया 2k माइनस 1 प्लस 4k प्लस 4 आ गया, प्लस 3 तो पहले से था वहां पर, बटे 4 हो गया। अब सिंपल सा 2k और 4k 6k और प्लस 3, 6k प्लस 3 से 3 कॉमन ले लेना है आपको। चलो यहाँ पर 3 पर पावर k प्लस 1 है, 3 पर पावर k प्लस 1 है। ओके, यहाँ पर 2k और 4k आपका 6k हो गया। भैया समझ में आ रहा है। अगेन माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 हो गया, बिल्कुल से प्लस 3 पहले से था और बटे 4 हो गया। दिमाग लगाना है आपको, अब तो कम से कम खुद से बनाओ। भैया जी बना लिए हैं, आपको कैसे समझाएं आप? चलो बहुत अच्छे, इसी तरह मेहनत करना है आपको। अगेन यहाँ देखो, इससे हम लोग 3 कॉमन लेंगे। सही में बनाए ना खुद से? हाँ भैया, हाँ खुद से बनाए हैं। चल देखो, इससे हम लोग 3 कॉमन लेंगे, लेते हैं कॉमन, तो बस क्या गया भैया जी, कहाँ बचा कुछ? 3 दूनी 4, 2k प्लस 1 बचा। क्या कर रहे हो आप, कहाँ बचा कुछ भी? एक बटे 4। अब देखो, अगर आपके सामने ये टर्म रहे 2k प्लस 1 इंटू 2 रहे टू पावर 1, हम जानते हैं बेस समान होने के बाद ये बेस समान है, इसके बदले में 2 के, यहाँ पर 2 को 2 है, इसके बदले में 1 2 लिखेंगे और ऊपर वाले पावर को जोड़ देते हैं k प्लस 1 प्लस 1।
2 पर पावर k प्लस 2 होता। मतलब अगर बेस समान है तो उसके बदले में एक बार उस टर्म को लिखेंगे और पावर को जोड़ेंगे। इस बात को समझ के चलना। अगर भाग रहेगा तो घटाएंगे। हाँ भैया समझ गए, बेस समान था, इस दोनों के बदले में एक 3 आया, k प्लस 1 और यहाँ 1 छिपा हुआ, दोनों को जोड़ देंगे। जो प्रूफ करना था कहीं ना कहीं मेरा वो प्रूफ अब आ रहा है। भैया हम देख लिए, अब हम भी देख लिए क्या प्रूफ आ रहा है। हमको सिर्फ यहाँ 3 का पावर k प्लस 2 लाना था, इंटू 2k प्लस 1 लाना था, जो कि आ गया प्लस 3/4। आराम से इसको 3 पर पावर k प्लस 2 लिख दिए, यहाँ पर 2k प्लस 1 लिख दिए, प्लस 3 लिख दिए, बटे यहाँ पर 4 लिख दिए। हम लोग का ये टर्म यहाँ प्रूफ हो गया। बताओ ये बस दिमाग कहाँ लगाए हम लोग, देखो दिमाग क्या लगाए। अच्छा उधर चले गया, एलसीएम लेना था। हाँ भैया ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, अब इसमें कॉमन लिए, जो टर्म यहाँ आया हम लोग सिर्फ इसको देखते चलेंगे और पहले से विचार करना है कैसे कैसे क्या करना है, बस वो ध्यान में रखोगे। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला। नीचे में क्या लिखोगे, Therefore कथन n equal to k plus 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम यह कह सकते हैं कि यह कथन n belongs to n के लिए सत्य है। कितना प्यारा प्यारा डेफिनेशन है, मैंने हर एक क्वेश्चन ये लिखवाया हुआ है, सब लिखोगे अच्छे ढंग से, ठीक है। अच्छे से इसको मिलाओ, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा, अब आप अच्छे से देख लो, अपनी नजर में इसको बसा लो। उसके बाद जो है हम लोग ये सब कुछ नहीं लिखने वाले, सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट से अब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, क्योंकि सब में सेम टू सेम फंडा चलने वाला, इसलिए वहां से आप खुद से बनाओगे। अपनी जिम्मेदारी आपको खुद से संभालनी है, ठीक है। कब तक आप बोलोगे मेरी जिम्मेदारी को भैया आप उठाइए आप उठाइए आप उठाइए, जब तक जिम्मेदारियां नहीं आएंगी ना तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, और मैं चाहता आप अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। ठीक, तो एक बार अपने नजर में इसको बचाओ, तब तक ये हमारे लिए पेय पदार्थ आया हुआ इसको पी लिया जाए, ठीक है। आज जो है दिख रहा सब कुछ क्लियर, कहीं कोई दिक्कत ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो, आज पहली बार जो है ना मात्र 3 क्वेश्चन किए और इतना समय बीत गया। बताइए बताइए बताइए। अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं इसको हटाइए, हटाइए हटाइए जल्दी हटाइए इसको। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, हटाओ 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 हटाओ। अब देखो, अब यहाँ से जो है ना pk प्लस 1 खत्म किया जाए, pk को खत्म किया जाए, उसके बाद क्या खत्म करना है, p1 को खत्म किया जाए, फिर इस pn को खत्म किया जाए। देख लो, अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 1 into 2 वाला फंडा, पूरा क्वेश्चन पूरा उतारोगे आप, ठीक। क्वेश्चन उतारने के बाद p1 निकाल सकते हो, pk निकाल सकते हो। क्वेश्चन में जहाँ n है ना वहां पर आपको pk पुट करना है, ठीक है। सॉरी k पुट करना है, pk में कहा। अगेन प्रूफ क्या करना है, k into k plus 1 into k plus 2 बटे 3। ये आपको प्रूफ करना, ये प्रूफ नहीं करना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। प्रूफ क्या करना है उस पर ध्यान देना, सिद्ध करना है कि pk प्लस 1 जहां पर भी k लिखेगा वहां आपको k प्लस 1 पुट करना है। बस इसको सिद्ध करने वाला जो आपका स्टेप है ना उसको बेहतर तरीके से आपको लिखना है, और कोई नहीं। जहां पर k है वहां पर k प्लस 1 पुट करो, यहाँ k प्लस 1 तो k प्लस 2 हो जाएगा, ओके। हाँ भैया समझ गए। अब यहाँ पर भी आपको जहाँ k दिखेगा वहां k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 तो k प्लस 1 आ गया, यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो गया, यहाँ पर k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3 हो गया। बस ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। अब आराम से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है, इसको लेंगे और सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेहद आसान है, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन यही होने वाला। अगेन यहाँ पर क्या है, k इंटू के प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 बटे 3 हो गया। अब जो सिद्ध करना है सारा नजर आपको उस पर डालना है। देखो यहाँ पर ये टर्म एक्स्ट्रा है, यहाँ पर नहीं है, तो इस टर्म को इधर भी जोड़ो और इधर भी जोड़ो और सॉल्व करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगेन 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 k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इधर जोड़े, इधर भी आपका k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 जोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बराबर ले जाएंगे, हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। देखिए पहले वही है, बटे 1 है, 3 का मल्टीप्लाई उधर 1 का मल्टीप्लाई इधर, तो k इंटू पहले बटे 3 आया नीचे, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 प्लस फिर 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 हो गया। अब सिंपल सा क्या करना है आपको, दोनों से कॉमन क्या दिख रहा भैया, दोनों से कॉमन k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 दिख रहा, ठीक है। तो दोनों से कॉमन k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 लेने वाले, बच क्या गया इधर, इधर बच गया k, इधर क्या बच गया, इधर बच गया 3, तो k प्लस 3 मेरा कॉमन आ गया, बटे 3 हो गया, ओके। अगेन यहाँ पर यहाँ k प्लस 3 आ चुका है, हाँ भैया जी, तो यहाँ पर k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 बटे 3 आ गया। बस यही छोटा मोटा आपको काम करना होता,
हमको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ आ चुका है। अब लिखोगे n इक्वल टू देयरफॉर n इक्वल टू k+1 के लिए यह कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए यह कथन सत्य है। ओके, बन गया। बस यही काम करना है हम लोग को। 5वां नंबर क्वेश्चन, ये हुई मजे वाली बात। इस 5वें नंबर क्वेश्चन में आपको त्रिघात वाले बहुपद को सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने बताया है कुछ ऐसा, मान लो ऐसा रहेगा x³ + 4x + 2, इसको सॉल्व करना, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व, x³ वाले इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने सिखाया नहीं सिखाया? मैजिक क्यूब वाले इक्वेशन को सॉल्व करने आप सिखाए थे, लेकिन सब भूल गए। चिंता मत करो, सब सीख जाएंगे। ओके, अब यहाँ ध्यान कैसे बनाना है वो देख लो, फिर हम है ना सब कुछ देख लेंगे। ठीक है भैया, समझ में आ रहा आप क्या कर रहे हैं? इसको हटा दे। हाँ भैया हटाइए, इसको हटा दे। हाँ भैया हटाइए ना, बहुत आसान है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको छूमंतर कर देते हैं। हाँ भैया खत्म, टाटा बाय बाय, ये गया pk+1, ये भी खत्म, इधर से pk भी खत्म, और ऊपर वाले टर्म में तो कुछ लिखे ही नहीं, ये भी खत्म। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन उतारे, pn उतार लेंगे। हाँ भैया p1 निकालेंगे, n इक्वल टू k के लिए सत्य है, मान लेंगे ऐसा। फिर pk लिखेंगे, pk क्या है? 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 प्लस डॉट 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 प्लस, जहां पर n है वहां पर k पुट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो 2k+1 खुद से करना है आपको, मैं बार बार कह रहा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि आपको खुद से करना है। कोशिश करना है, आप स्किप मत करना, आप वीडियो को फास्ट कर लेना, ठीक है? 2 गुना स्पीड कर लेना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। हर एक चीज आप 2 गुना स्पीड में समझ लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, स्किप मत करना, स्किप करने के बाद माइंड भी स्किप होने लगता। मजाक नहीं कर रहा, मेरे साथ भी होता है ना, इसलिए मैं बताता हूँ। चल 6 के कुछ चीजें छूट जाती हैं स्किप करने के बाद। डबल स्पीड में सारी चीजें अच्छे से कवर भी हो जाती है और जल्दी भी हो जाता है। देखो ये हम pk लिख लिए। हाँ भैया, अब जहां जहां k है वहां पर k+1 करना है। ट्राई करोगे क्या? छोड़ दो ट्राई करने के लिए? ना भैया, ट्राई करने के लिए छोड़िए मत, हमको पता है कि हमसे ना बनेगा, ऐसे तो ना बोलो। ठीक, चलो कुछ डॉट डॉट डॉट, जहां पर k है वहां पर k+1 पुट करेंगे। तो 2k की जगह k+1 -1 इंटू 2k+1 +1, तो यहाँ क्या हो गया? 2k + 2 -1, यहाँ पर 2k + 2 +1। आराम से इसको सॉल्व करेंगे। 2k + 1 इंटू 2k + 3, मेरा k+1 पुट करने के बाद ये टर्म आ गया, इसको यहाँ लिखो 2k + 1 प्लस इंटू 2k + 3, ये टर्म आ गया। अब इधर भी आपको k की जगह पर k+1 पुट करना है। भैया यहीं पर भैया बहुत है मेहनत लगता। इसे मेहनत क्या चीज, इतना आसान तरीका है आपके सामने। वरना तो ये काफी लोगों को समझ में ही नहीं आता। जब हम पढ़ा करते थे ना, अपने जो हम पढ़ते थे वहां पर ये मुझे बहुत डाउट देता था, लेकिन बाद में मेहनत करते ये आसान हो गया। आसान था ये, पता नहीं सिर्फ मुझे ये परेशान करता था। /3, लेकिन उतना भी परेशान नहीं करता था। स्टार्टिंग का पहला दिन दूसरा दिन परेशान हो गए, उसके बाद दिक्कत नहीं होने लगा। आप भी शायद पहला दूसरा दिन परेशान हो गए, फिर आपको भी परेशानी नहीं होगा। ओके, क्या किया हम, जहाँ पर k था वहाँ k+1 पुट कर दिया। ठीक है, बाहर में भी क्या है ना, ठीक, बाहर में k+1 लिखे हुए, इसमें कौन सी समस्या। अब देखो क्या करना है, अंदर वाले को सॉल्व करना है, करते हैं। तो k+1 इंटू इसको सॉल्व करो, 4 × k² + 1 + 2k, इसको सॉल्व करेंगे 6k + 6 -1/3। इतना मेहनत करना पड़ेगा रफ में भैया, हर करना तो पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन होना चाहिए इसी तरह का, जो देखे तो मजा आए। हाँ चलो, आप हमें परेशान कर रहे हो, चलो ठीक है। +6k + 6 -1/3। अब होने वाला बजे वाली बात, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, k+1 4k² ये पहले से था। अब जो है 8k और 6k ये जुटेगा, अच्छा 14k + 14k, अच्छा में गया 5 5 4 9 + 9/3, ये इस इक्वेशन में आ गया। अब देखो ये क्यूब इक्वेशन में जाने वाला, मुझे पहले ही इस पर डाउट हो रहा था और मेरा डाउट पूरा का पूरा क्लियर रहा। अगर आप गुणनखंड करना नहीं चाहते हो तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो यहीं पर। ठीक, अगर गुणनखंड करना चाहते हो, समझ लेना मैं क्या करना चाह रहा। जो यहाँ प्रूफ करना है ना, वहीं पर जो है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो आपको गुणनखंड करना नहीं पड़ेगा। अगर गुणनखंड करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई मत करना। ठीक, मेरी बातों को समझ गए हो? हाँ भैया, आपकी बातें हम समझ चुके हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, क्या सुनिए ना, गुणनखंड ना कर, सुनिए छोड़ दीजिए क्या ही कर रहे हो, के जाके +1 आ गया। हाँ भैया चलो ये तो होगी बात। अगेन सबको बटे में ही ले लेते रहने देते, अगेन 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 इसको ऊपर से बटे में लिखते हैं। हाँ देखो ये क्या है, 4k² प्लस 14k प्लस 9, यहाँ पर सब में 3 या बटे 3 ना, सब में बटे 3 कर दिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के, इस बटे को यहाँ पर ले लीजिए, इस बटे को यहाँ पर ले लीजिए, बटे 3 सब में कर दिए क्योंकि सब में बटे 3 था। अच्छा लगेगा देखने में। अगर आप चाहते हो, मैं तीसरी बार बोल रहा, अगर आप चाहते हो गुणनखंड करना त्रिघात वाले का तो इसको मल्टीप्लाई मत करना, ठीक। अगर चाहते हो ना हमको गुना उना ना करना तो मल्टीप्लाई यहाँ कर लेना। भैया जी तुम जानते हैं एक बात, हमको तो गुणनखंड करने का इच्छा ही नहीं करता देख लो आप जो है मेहनत से भागे जा रहे हो, वो काम नहीं, मैं आपको मेहनत वाला काम करवाऊंगा, ठीक है। इसमें आपको परेशान आप होगे तब ना भैया को आनंद मिलेगा। मैथ से जब मैं आपको परेशान देखता ना तब हाँ चलो बच्चा जो है अब परेशान हो रहा, अब जो है अपने आप को और बेहतर बनाएगा। परेशानी आपको बेहतर बनाती है और वो मुझे अच्छा लगता, ठीक है। ऐसा नहीं आसान आसान क्वेश्चन आए जा रहा है, बनाए जा रहे हो, तब उसमें क्या फायदा। हार्ड क्वेश्चन आएगा जो आपको अंदर से हिला के रख देगा, वैसा सब क्वेश्चन ना आपको और इम्प्रूव करेगा। हाँ जी, तो मैं वैसे क्वेश्चन का वेट करता हूँ, चलो वैसा क्वेश्चन आएगा। अरे आज नहीं तो कितने देर से मैं वेट कर रहा था, आया तो अंतिम में आया, कोई नहीं, कल से ऐसा सब क्वेश्चन बहुत सारा है, मेरी मनोकामना है, ठीक। ऐसा नहीं कि आज आगे आ गया कल नहीं आने वाला, वो काम नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में ये टर्म नहीं है, इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे, देख रहे हो सब में वही काम कर रहे हैं, सब में एक जैसा ही काम कर रहे हैं। कहीं पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा भैया यहाँ पर आप अलग काम कर रहे हैं, ना 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 ना, सब में हम लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं। कृपया करके इस बात को समझना है, ठीक है। चलो यहाँ देखोगे, अब इसको सॉल्व करना है, चिन्ह का मल्टीप्लाई उसके साथ, तो k इंटू 4k² प्लस 6k माइनस 1 बटे 3, इस 3 का मल्टीप्लाई उसके साथ, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस 3 इंटू 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। अब इसको सॉल्व करना है बराबर वाले को, काश इस बराबर वाले को इधर लिखते, चलो कोई नहीं इधर ही चलेंगे एक काम करते हैं k से मल्टीप्लाई करो, 4k³ प्लस 6k² माइनस k, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके बारे में चला पता, क्योंकि यूं ही कॉमन वन लेने से सॉल्व नहीं होने वाला, सबको एक करना होगा और गुणनखंड करना होगा, या फिर सुन लो, या फिर इसको ही यहाँ पर गुना करके बराबर दिखा देने का। दो ऑप्शन आपके पास है, भैया ये वाला ऑप्शन सही है दांत लाल कर देने का। आप गुणनखंड से भाग नहीं सकते हो, आज मैं आपको भागने ही नहीं दूंगा गुणनखंड से, मैं आपको गुणनखंड अलग से क्वेश्चन लिखवा करके सॉल्व करवाने वाला हूँ। चलो यहाँ देखो, गुना करते हैं, 3 बाद में गुना करेंगे, 2k का मल्टीप्लाई 4k², इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6k, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2k प्लस 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं किया पता है, आप तकलीफ में ना हो, बस यही और कोई बात नहीं। 4k³ प्लस 6k² माइनस k प्लस 4 या 12k² प्लस 6 या 18k प्लस 3 6k प्लस 3 या 9, यही है ना। चलो समान वाले को समान से जोड़ो, k³ है, सिर्फ k³ है, 4k³, ठीक है। अगेन k² यहाँ है, यहाँ 12 6 18k², अब k वाले को जोड़ोगे, माइनस के 18 17k, 17 में 6 गया 11k प्लस 11k प्लस 9 बटे 3। चलो यहाँ तक आ गया, या तो गुणनखंड करो, मैं बार बार कर रहा, गुणनखंड करो और इस फॉर्म में लाओ, या तो इसी को गुना करके इस फॉर्म में लेते आओ। बताओ क्या करें भैया, सुनिए इसी को गुना कीजिए। अच्छा तत्काल इसको गुना कर रहे हैं, मैं वैसे ही बताने वाला, ठीक है। इसको गुना करते हैं, यहीं पर गुना करना है आपको जहां पर आप प्रूफ करना चाह रहे हो। k से मल्टीप्लाई 4k³ प्लस 14k² प्लस 9k, फिर 1 से मल्टीप्लाई, भैया जी सुनिए ना, हाँ सुना रहे हैं, बोलिए। ये 11 क्या है, 14k, 14 9 23 के, हम लोग गलती क्या है क्या कहीं पर, अच्छा बाद में देखेंगे, पहले गुना करते हैं। प्लस 4k² प्लस 14k, लग रहा है कहीं गलती की है, 4k², अच्छा k प्लस 1 पुट किए थे ना, अच्छा देख लेते हैं, 4k² प्लस 14k प्लस 9 बटे 3, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये और ये ऐड हो जाएगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, देखो कितना होता है, यहाँ पर करते हैं 4k³ प्लस 14 4 18, 18k² मिल गया, ठीक है। 9 4 13 प्लस 23k प्लस 9 बटे 3, मतलब यहाँ पर 23 के आया, यहाँ हम लोग का 11 के आया, इसको देखना है।
चलो पहले यहाँ पर लिख लो क्या प्रूव करना है अच्छे से, उसके बाद कुछ सोचना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है? 4k³ प्लस 18k² प्लस 23k प्लस 9/3। बस यही चेक करने के लिए हम लोग गुना कर लिए पहले। क्या पता आपके भैया से भी गलती होता आजकल ना। लो भैया से गलती हो ही गया। कहाँ गलती हुआ? 23k होगा ना प्लस 9। अब कहाँ गलती हुआ आपके भैया से? इस पर विचार करोगे, भैया से गलती कहाँ हुई? 23k ये चीज नहीं मिल रहा, बाकी सब तो मिल ही रहा। के वाला टर्म गलती हुआ ना। 18 400 कहाँ है? कुछ सर पीटने वाला कुछ है क्या? हाँ है ये, प्यारे से कवर से अपना सर पीट लेने का। क्या हो रहा है ये? 18 6 जोड़ो 24 हो रहा, 24 में के घटाओगे 23 क्या होगा ना। क्या ही होता है ये बता? ऐसे काम होगा? ऐसे काम होने वाला? हम लोग इसको तो अब हमें अपने ऊपर सर मारी है। ये मैं क्या कह रहा था, कैसे हम लोग 11 के लिख दिए? आश्चर्यजनक, आश्चर्य मुझे कभी कभी होता अपने आप के ऊपर, ये क्या हो रहा था। हम लोग 6 और 1 को जो के साथ साथ में 18 में 7 हटा दिए थे। चल अब नहीं सहा जाता ये। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, यहीं पे लिखोगे देयरफॉर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए यह कथन सत्य होगा। वरना आप जो है इसमें से q वाला घात निकालोगे। और रुको एक काम करते हैं, कल ही आपको ये q वाला घात बताएंगे, आज छोड़ देते हैं। आज आप भी बहुत परेशान हो गए हो, समय भी ज्यादा हो गया है। अब हम लोग क्विज लिखेंगे, आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। और क्विज में एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा देने वाला, ठीक है? आराम से सुना, मात्र 5 क्वेश्चन ही क्विज का रहेगा, ठीक है? चलो इसको बनाओगे, हम लोग क्विज लिखते हैं। देखो जी देखो जरा, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करोगे। पहले में आपको उपसमुच्चय की संख्या लिखनी है, सेकंड में आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना, थर्ड में आपको परिसर बताना है, फोर्थ में आपको जो है n × n + 1/2 ये सिद्ध करना है। तो इसका सम होता है, इसका सम जो है 3 पर पावर n - 1/2 होता है। आराम से 5 क्वेश्चन में कोशिश करोगे मैक्सिमम लाने का, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ आज समझ में आया होगा और आप अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से आज सारे के सारे क्वेश्चन को आप बना रहे होगे, ठीक है? और किताब में कोशिश करना कि अब से जो है ना, आपका 3 क्वेश्चन चल रहा था पीछे, उसको छोड़ छाड़ करके आप इस गली आ जाना। किस गली? गणितीय आगमन का सिद्धांत की गली आओगे और वहां से डेली आप किताब से 3-3 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करोगे। अब ये मत बोलना भैया मंत्री में ना सुने थे, वो सब मैं सुनने वाला नहीं हूँ। समझ में आया? ठीक है, आपको हर एक चीज सुनना है, कहाँ पर किस जगह मैंने आपको होमवर्क दिया, क्या नहीं दिया, इस बात को समझ के चलना है। तो 3 क्वेश्चन आपको जो है अब स्टार्ट करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। जो चल रहा है उधर छोड़ दो, ठीक है भैया? छोड़ दे? हाँ भाई छोड़ दो। अब जहाँ 3 क्वेश्चन बनाओगे, इससे अब 4-4 क्वेश्चन चल रहा है ना। अब 4-4 क्वेश्चन आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, दोनों से आपको 4-4 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब 3-3 क्वेश्चन आपको इससे लेना होगा। इसको 4-4 क्वेश्चन के एलएसओ में आप नहीं छोड़ो, 3-4 बहुत हो गया, इतना ही काफी आपके लिए। इधर आ रहे हो 3 क्वेश्चन, ठीक है? चलो जी, चलो ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में।